क्लास 7th का ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड द अर्थ पढ़ेंगे। तो इनसाइड द अर्थ मतलब अर्थ के अंदर क्या है। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लानट। तो जो हमारा अर्थ है वो क्या है, एक डायनेमिक प्लानट है, मतलब वो काफ़ी चेंज होता रहता है। इट इज़ कंस्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके इनसाइड में और आउटसाइड में काफ़ी चेंज होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ। अब हम ये देखेंगे कि जो अर्थ है हमारी वो किससे बनती है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक एन ओनियन। जो हमारी अर्थ है वो किसकी तरह है, एक अनियन की तरह है। अनियन, द अर्थ इज मेड ऑफ सेवरल कंसंट्रेटिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। मतलब कंसेंट्रिक मत का मतलब क्या है, यहाँ पे उसमें सर्कल से होते हैं, मतलब बहुत सारी लेयर्स होती हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जो अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये बाकी की जो सारी लेयर्स होती हैं उन सबसे ये पतली लेयर होती है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। ये लगभग कितने किलोमीटर होती है, 35 किलोमीटर। ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5। और बाकी का जो कॉन्टिनेंटल मासेस होते हैं वो ओनली 5 किलोमीटर होते हैं। ऑन द ओशियन फ्लोर, ऑन द ओशियन फ्लोर से मतलब है यहाँ पे ऐसे ये मान लीजिए हमारा ये ओशियन है। अब ये ओशियन फ्लोर से कितना है, ये लगभग 5 किलोमीटर। जो मेन मिनरल कंसंट्रेंट्स होते हैं ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्युमिनियम। मतलब ये सिलिका और एल्युमिनियम से बने होते हैं। इट इज़ दस कॉल्ड साइल। इसको क्या बोलते हैं, साइल। मतलब SI किससे लिया गया है, सिलिका से, और AL लिया गया है हमारा एल्युमिनियम से। द ओसेनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा। तो इसमें SI लिया गया है सिलिका से और MA लिया गया है मैग्नीशियम से। आप 2.2 फिगर में इसको देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ये जो ओशनिक क्रस्ट मतलब ये जो है इधर से ये दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे ये क्या है, ओशियन से ये जो है लेयर वो ली गई है ऊपर। तो इस तरह से ये जो ऊपर जाके ये क्या बन जाती है, ये सब क्रस्ट बन जाती है। ये जाके ऊपर इस तरह की रॉक्स में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इट इज़ मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो जब ये जो क्रस्ट है तो एक्सटेंड होती रहती है लगभग अब इसकी गहराई से 2900 किलोमीटर तक बिलो द क्रस्ट। अब यहाँ देखते हैं एक मिनट, इस पिक्चर में ये जो है इसमें ये वाला पार्ट क्या दिया गया है। इसमें देखिए ऊपर की जो लेयर है वो सबसे पहले लिथोस्फीयर हो गई, और कोर मेंटल हो गई, बाउंड्री हो गई, और आउटर कोर हो गई, ये मेंटल हो गया। ऊपर वाला ये क्रस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इनर कोर। तो जो हमारी अर्थ होती है उसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली वाली कौन सी हो जाएगी, क्रस्ट। सेकंड हो जाएगी मेंटल, और थर्ड हो जाएगी इनर कोर। तो जो सबसे पहली लेयर जो मैंने बताई क्रस्ट, वो क्या होती है, सबसे पतली परत होती है। और इसके अर्थ के ऊपर का जो लेयर होती है वो सबसे पहले वो क्या कहलाती है, अर्थ सरफेस कहलाती है। अर्थ सरफेस की जो ऊपर की लेयर होती है वो क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। नेक्स्ट पेज। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडिश
radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron called knife. तो जो निकल और आयरन से बनी हुई है उसको निकल मतलब निकल का Ni प्लस फेरस का Fe, तो ये मिलके बन जाता है नाइफ. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर. इसका जो टेम्परेचर होता है और जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. अब नेक्स्ट हेडिंग है रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स और मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक. जो अर्थ क्रस्ट है वो बहुत तरीके के रॉक्स बनाते हैं. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर द मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक. कोई भी जो नेचुरल मास होता है वो किससे उससे जो चेंज होकर क्या बन जाती है, रॉक्स बन जाती हैं. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर. जो रॉक्स होती हैं वो डिफरेंट कलर होता है, उनका साइज होता है और टेक्सचर उनका डिफरेंट होता है. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक. 3 मेजर टाइप्स की रॉक्स होती हैं. 3 मेन टाइप्स की रॉक होती हैं. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. व्हेन द मोल्टन मैग्मा, जब जो मोल्टन मैग्मा है वो कूल हो जाता है, इट बिकम सॉलिड, और फिर कूल होने के बाद सॉलिड हो जाता है. रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. वो इग्नियस रॉक्स में चेंज हो जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. कौन सी? इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक. इंट्रूसिव का मतलब जो रॉक अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ से जो वहीं पे जम जाए उसको क्या बोलेंगे हम? इंट्रूसिव रॉक. और जो रॉक्स बाहर आकर जमे वो क्या कहलाएंगी? एक्सट्रूसिव रॉक. अब हम एक एग्जांपल के द्वारा उसको समझते हैं. यहाँ से मैग्मा निकला अंदर पार्ट से, ऐसे मैग्मा निकलना शुरू हुआ और यहाँ पे ये मैग्मा जो है वो ठंडा हो गया. और ठंडा होने के बाद जब ये अर्थ है हमारी, अंदर वाले पार्ट से निकला, यहाँ पर आकर वो काफ़ी ठंडा हो गया. और ठंडा होने के बाद वो जम जाता है, और एक कूल होने के बाद क्या हो जाता है? जम जाता है, और वो हार्ड हो जाता है काफ़ी. तो उसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं हम लोग. अभी सेकंड देखते हैं एक और एग्जांपल. जैसे हमने बताई थी इंट्रूसिव रॉक. अब जो मैग्मा है वो यहीं ठंडा होकर यहीं जम गया, तो वो कौन सी रॉक्स कहलाएंगी? इंट्रूसिव रॉक्स. जो रॉक्स बाहर आकर जमेंगी वो कौन सी रॉक्स कहलाएंगी? एक्सट्रूसिव रॉक्स. ओके. जो हमारी अर्थ है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 6371 किलोमीटर अर्थ की रेडियस. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज. क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो लावा है वो कहाँ से निकल के आता है, किस तरह से निकल के आता है? जो वॉल्केनोज से. लावा इज एक्चुअली फायरी एंड रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ और इट्स सरफेस. जो लावा होता है जब वो मेल्ट हो जाता है तो अंदर से वो निकल के आ जाता है, अर्थ के इंटीरियर से निकल के आता है और बाहर आके सतह पर जम जाता है. When this molten lava comes on the earth surface, जब ये molten lava अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, it is rapidly cool down, फिर ये ठंडा होता है and become solid. फिर उसके बाद क्या हो जाता है? ये सॉलिड रूप में परिवर्तित हो जाता है. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. फिर ये वाला जो लावा है बाहर आके ठंडा होने के बाद एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा फाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल एक बेसाल्ट रॉक है, वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. द डिकेन प्लेटू इज मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक. जो डिकेन प्लेटू है वहाँ पर बेसाल्ट रॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं. समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ. कई बार क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल देके बताया, जो मैग्मा है वो अंदर ही डीप में ही
इनसाइड में ही ठंडा हो जाता है। सॉलिड रॉक सो फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक। जब वो अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है तो उसको इंट्रूसिव इजेनियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, लेकिन वो बहुत स्लोली ठंडा होता है फ्रॉम लार्ज ग्रेन्स। ग्रेनाइट इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ग्रेनाइट है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज द प्रिपेयर पेस्ट पाउडर और स्पाइस ग्रेन्स एंड मेड ऑफ ग्रेनाइट। इस ग्रेनाइट्स का जो स्टोन से मोस्टली पेस्ट वगैरह बनते हैं, पाउडर बनते हैं और इससे बनाए जाते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। दीज स्मॉलर पार्टिशल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट रॉक। जब रॉक्स जो गिरती हैं रोल हो के, तो कई बार वो क्रैक हो जाती हैं किसी के हिट होने से और वो छोटे छोटे से टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जो स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंट रॉक्स के नाम से जानते हैं। दीज सेडिमेंट रॉक्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द डिपोजिटेड बाय विंड। ये जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाकर जम जाती हैं। These loose sediment are comprised that at hardened to form layers of rock। फिर ये जब ये छोटी छोटी सी रॉक्स हो जाती हैं, जब कई बार जाके बहुत सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर ये एक हार्ड रूप ले लेती हैं। दिस टाइप्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज द मेड फ्रॉम grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants। फॉजिल्स ऑफ प्लांट मतलब क्या हो जाएगा, फॉजिल्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड से जो बनता है वो क्या कहलाता है, फॉजिल्स ऑफ प्लांट्स एंड अदर माइक्रोमैग्नीज दैट वंस लिव्ड ऑन दैम। एक एग्जांपल देते हैं हम यहाँ पे। फॉसिल्स को हम यहाँ देख लेते हैं। द रिमेन्स of the dead plants and the animals trapped in the layer of rocks are called fossils। जो fossils होते हैं वो किससे बनते हैं, जैसे dead plants से, animals से, और से जो एक लेयर सी जमा हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, fossils बोलते हैं। अब हम sedimentary rocks का एक एग्जांपल यहाँ पे दे लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो छोटी छोटी सी जो sedimentary rocks हैं ये किससे उड़ के आ रही हैं यहाँ पे, या तो वाटर से और विंड की हेल्प से जब आ जाती हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी जो रॉक्स होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर वो ये सब क्या कहलाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएंगी। जब इनकी यहाँ पर एक लेयर जमा हो जाएगी तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानी जाएंगी। जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। इनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जब हो जाता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। इसका एग्जांपल है क्ले चेंज इनटू साल्ट, क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइम स्टोन इनटू मार्बल। जो लाइम स्टोन है वो किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, लाइम स्टोन का। इससे जो ताजमहल है वाइट कितने सुंदर सा बना हुआ है, तो ये लाइम स्टोन का एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स का एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वही मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। जो रॉक्स होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स। जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो रोड वगैरह बनाने के काम आती हैं, हाउसेज बनाने के काम आती हैं, बिल्डिंग्स बनाने के काम आती हैं। यू यूज स्टोन्स इट मैनी गेम्स। आप लोग जो स्टोन्स को बहुत सारे गेम्स में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन, पिट्ठू, होप स्टोन, स्टेपू, किट 5 स्टोन्स, गिट्टी,
Find out some more such games by asking your grandparents, parents and neighbors etc. देखिए ये ताजमहल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, किससे बना हुआ है? लाइम स्टोन से। रेड फोर्ट ये भी एक सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, रेड स्टोन जो रेड फोर्ट है। You will be surprised to know that one type of rock change in another type under certain conditions in a cyclic manner। तो आप लोग सरप्राइज हो जाओ कि जो रॉक्स होती है एक तरह की वो अनदर टाइप्स चेंज होती रहती हैं और ये एक साइक्लिक मैनर है, मतलब एक साइकिल जैसे चलती रहती है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। You have already learned when the molten magma cools। आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि जो मेल्टन मैग्मा जो होता है वो जब कूल हो जाता है तो इट सॉलिडिफाइज, ये एक सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, बिकम इग्नियस रॉक्स बनती है उसी से। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन। जब ये इग्नियस रॉक्स ब्रोक हो जाती है तो स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है और डिपॉजिट हो जाती है, फिर ये क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure and change to meta। जब ये सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स हीट और प्रेशर से जब चेंज हो जाती हैं तो फिर ये फिर से मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन फ्रॉम द मोल्टन मैग्मा। फिर से ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है जो इसके अंदर हीट और प्रेशर उत्पन्न होता है तो फिर क्या बन जाता है? फिर से एक मैग्मा हो जाता है और फिर मैग्मा होने के बाद क्या होता है? दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन। फिर से ये ठंडा होता है और सॉलिडिफाई हो जाता है इनटू इग्नियस रॉक। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। ये हमारा मैग्मा, अब यहाँ से जब मैग्मा कूल हुआ तो क्या बन गया? इग्नियस रॉक्स बना। इग्नियस रॉक्स के बाद ये फिर से यहाँ पर क्या बना? सेडिमेंट्स में हो गया, छोटे छोटे से कण हो गए। जब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है फिर विंड और एयर से, विंड और वाटर से जब चेंज होके यहाँ पर आए तो ये क्या बन गया? सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं जब हीट और प्रेशर उसमें उत्पन्न हुआ तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो गए। फिर यहाँ पर फिर से बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर उत्पन्न हुआ तो ये फिर से क्या बन गया? फिर से ये मैग्मा के फॉर्म में हो गया। फिर ये जो मैग्मा है फिर से कूल बाहर निकला और कूल हुआ तो फिर से ये इग्नियस रॉक्स में हो गया और यहाँ से इससे जो प्रेशर पड़ा तो फिर से क्या हो गया? ये फिर से चेंज हो गया। तो इस तरह की ये साइकिल इसकी चलती ही रहती है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स से बनती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली ऑकर होते हैं और है बहुत सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उन और केमिकल का जो कंपोजिशन होता है उससे बनते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। जो मिनरल्स जो होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सम आर यूज फ्यूल्स, कुछ फ्यूल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे एग्जांपल कोल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गई, पेट्रोलियम हो गए। दे आर ऑल्सो यूज टू इन इंडस्ट्रीज़। अब जब जो हमें मिनरल्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। और मेडिसिन्स में कौन से यूज़ किए जाते हैं? फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, व्हाट आर मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट। क्या आपके स्टेट में कोई मिनरल पाया जाता है? कलेक्ट सम सैम्पल्स टू शो इन योर क्लासेस। आप उसको कलेक्ट कीजिए और अपनी क्लासेस में शो करिए। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्लास के इस चैप्टर को फिनिश किया है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।